तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी टैरो रीडिंग होने वाली है कि आपकी ऊर्जा ना अब एक नए लेवल पे चली गई है। मतलब आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है हर चीज़ में कि अब ना वो लोगों पे असर डाल रही है। आपसे ना लोग क्या क्या सीख रहे हैं, आपकी ऊर्जा ने उनको क्या क्या चीज़ें सिखा दी हैं, आपकी ऊर्जा इतनी पॉजिटिव क्यों है। आज की इस वीडियो में ना हम यही जानेंगे। उसके पहले हम सारे कार्ड निकाल लेते हैं। द हाई प्रिस्ट, रहस्यों से भरे हुए हैं आप। आपसे ना जितना ज्ञान मिलता है उतना कम होता है। स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ वैंड्स, द मून, एट ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स, द सन, थ्री ऑफ कप्स। कार्ड ना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स। मैं दो कार्ड और निकालूंगी। द फूल, टू ऑफ वैंड्स। तो ये आज के हमारे कार्ड निकले हैं। इसके हिसाब से ना आपके लिए मैं बताती हूँ कि आप ना किस तरह से ऊर्जावान हो रहे हैं, जिसकी वजह से ना आपसे लोग इतने ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। द हाई प्रिस्ट, द हाई प्रिस्ट हमें बता रही है ना कि आप ना बहुत ही ज़्यादा रहस्यों से भरे हुए रहते हैं। आपके पास ना ज्ञान बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर भरा हुआ है, ज्ञान से भरे हुए हैं। आपको ना पता है कि अपनी जीवन में ना क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, हर चीज़ को कैसे बैलेंस बना के चला जाता है, कैसे सारी चीज़ों को ना एक हिसाब लेके चला जाता है और कब कैसा स्टेप लेना है आप बहुत ही शांति से सोचते हैं इस चीज़ को। आप जितनी भी चीज़ रहती है ना अपने अंदर रख के तब आप आगे बढ़ते हैं। लोग ना कई लोग आपसे आते भी होंगे आपसे प्रेरणा लेने के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए, एक सलाह की तरह। मतलब आप लोगों को सलाह देने में बहुत ही ज़्यादा माहिर हैं और वो सलाह ना लोग जब सुनते हैं तो उनको वो सब चीज़ें ना प्रभावित करती है। और आपकी ये ज्ञान देने वाली जो ऊर्जा है ना, आपके अंदर जो शक्ति है, किसी भी चीज़ का उत्तर निकाल लेना, किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति का उत्तर निकाल लेना, उस चीज़ की जो आपकी समझ है ना, वो सब चीज़ ना लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। और इसलिए ना लोग अक्सर आपके पास आते होंगे कि अब उनका काम नहीं बन पा रहा है या उन्हें कुछ कन्फ्यूज़न है, समझ नहीं आ रहा है, तो वो आपके पास आते होंगे, आपसे पूछने आते होंगे। आप लोगों को गाइड बहुत अच्छा करते हैं। आपको पता होता है कि लोगों को कैसी डायरेक्शन देनी है और आपको ये भी पता रहता है कि कौन सा स्टेप मेरे लिए अच्छा है, कौन सा नहीं। आप ना एक साथ दो दो प्लान बना के चलते हैं, अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। आप ना अपने ऊपर ना बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रखते हैं और आप ना सबसे ज़्यादा अपने भगवान को मानते हैं। हर चीज़ में अगर आप कंफ्यूज भी कभी हो जाते हैं ना तो अपने प्रभु से सलाह लेते हैं कि मुझे अब क्या करना चाहिए। देन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ ना, आपके अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति है, आपके अंदर ना इतनी ज़्यादा ऊर्जा है, ताकत है कि आप किसी कठिन काम को भी आसान तरीके से आप कर लेते हैं। चाहे कितना भी कठिन रास्ता हो, चाहे कितने ही बड़े लोग हों, आप उस जगह पे ना बहुत ही ईज़िली चले जाते हैं और अपनी बात रख के अपना काम करके चले आते हैं। आपको ना डर बिल्कुल नहीं लगता। आप ना किसी चीज़ से, आप कोई चीज़ करने से या फिर कोई चीज़ कहने से आप नहीं डरते हैं। अपनी लाइफ में अगर आपको कोई बड़ा कदम उठाना रहता है ना, तो आप ना
बहुत ही हिम्मत से आप आगे बढ़ते हैं। कोई भी डिसीज़न आप लेते हैं ना, उस चीज़ में आप सफलता ज़रूर पाते हैं। और आप ना बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखते हैं, हर चीज़ में धैर्य बना के चलते हैं। और आपको बिल्कुल भी जल्दबाज़ी नहीं पसंद आती है, क्योंकि आपको पता है कि आप जल्दबाज़ी करेंगे तो आप फिर से वहीं पे आ जाएंगे। तो आप ना हर स्टेप बहुत ही ईज़िली, बहुत ही धीरे धीरे स्टेप उठाते हैं। और आपको कई चीज़ें मिलती भी हैं तो वो धीरे धीरे मिलती है, और कभी कभी एकदम अचानक से आपको चीज़ें मिल जाती हैं। आप में ना बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा है। आप ना अपने आप को शांत रख के आगे बढ़ते हैं। आपको पता रहता है कि मुझे अब ये काम करना है। और सबसे ज़्यादा आप अपने डिवाइन से कनेक्टेड रहते हैं। आपको ना यूनिवर्स सपोर्ट मिलता है, आप उनसे प्रोटेक्टेड हैं। आप जिस काम में जाते हैं ना, अपने आप को फ्रीली, अपने आप को छोड़ देते हैं कि जो होगा वो देखा जाएगा। आप में इतनी हिम्मत है। और आप ना लोगों को हिम्मत देते हैं, डरो मत, इस काम को ऐसे करोगे तो आगे बढ़ोगे। इसलिए ना आपकी इस स्ट्रेंथ वाली ऊर्जा से लोग प्रभावित होते हैं कि आप ना उनको ताकत देते हैं। जिन लोगों को ना बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं या फिर दुखी रहते हैं अपने जीवन में, उनको समझ नहीं आता है कि कैसे क्या करूं, जब आप उनको सलाह देते हैं ना, तो उनको समझ आ जाता है कि मुझे अब कैसे स्टेप करना है, कैसे स्टेप लेना है अपनी ज़िंदगी में। आप ना उनको हौसला जो देते हैं, जो स्ट्रेंथ आप देते हैं, उससे वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं आपके आपकी पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से। देन 5 ऑफ वैंड्स। आप ना कोई भी लड़ाई में नहीं पड़ते हैं। अगर कहीं पे भी लड़ाई होती है या फिर घर में कुछ हो, ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो आप ना बहुत शांति से उसको मतलब संभालते हैं। और आपको ये चीज़ पता है कि शांति से अगर कोई चीज़ की जाएगी ना, तो वो चीज़ सही होगी। लड़ाई से और भी ज़्यादा बात बिगड़ जाती है। आप ना कोई भी चीज़ शांति से संभालने की कोशिश करते हैं। आपको ये चीज़ पता है कि हार्ड वर्क करने के बाद ही मेहनत मिलती है। और आपका जो इस समय जो ये फ़ेज़ होता है ना, जब आप ऐसी बातें करते हैं कि हिम्मत देने वाली बातें करते हैं कि आप जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। जब आप ऐसा कुछ कहते हो, या फिर आप कहीं पे एग्ज़ाम्पल में आप देते हो, या फिर किसी को समझाते हैं आप, या अपनी लाइफ में ही आपने ऐसा कुछ किया है कि आपने ना कई चीज़ें सँभाली हैं, उसके बाद आपको सक्सेस मिली है। मतलब कई सारे कॉम्पिटिशन करने के बाद कितने सारे कॉम्पिटिटर आपके पास लगे होंगे, उन सब से जीत के आप निकले हैं आगे। तो ये सब चीज़ें ना आपकी दूसरों को ना बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है कि आप कितने पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ते हैं। आप जल्दी लड़ाइयों में नहीं पड़ते हैं, आप शांत रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप ना अपने आप को बहुत ही ज़्यादा शांत रखने की कोशिश करते हैं, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो जाए। देन द मून। आप ना किसी की बातों में जल्दी नहीं आते हैं। आप ये भी हो सकता है कि किसी की साजिश में आप जल्दी नहीं फँसते हैं, क्योंकि आपकी इनर थिंकिंग इतनी ज़्यादा इंट्यूशन, मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप जान जाते हैं कि होने क्या वाला है या फिर क्या हो सकता है। तो आप ना भ्रम में जल्दी नहीं पड़ते हैं। जो लोग बनावटी कुछ बताते हैं, और जितने भी बनावटी लोग आपके आसपास होते हैं ना, तो आप उनको जान जाते हैं कि ये बनावटी इंसान है। आपको पता चल जाता है कि कौन कैसा इंसान है। और यही सलाह आप दूसरों को देते हैं। और जब लोग आपको देखते हैं ना कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा परखने के बाद अपना बनाते हैं या बात करते हैं उनसे, तब लोग ना इस चीज़ से आपकी प्रभावित होते हैं कि आप ना बहुत ही आप ना किसी के धोखे में नहीं पड़ते हैं। इस चीज़ से लोग बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि आप पहले सच जान लेते हैं, उसके बाद कोई सिचुएशन को हैंडल करते हैं। बिना सारा सच जाने आप किसी को कुछ भी नहीं कहते। और जब तक आप सारी चीज़ें जान नहीं लेते हैं कि ये झूठ है या सच है, या कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, ये सब चीज़ें ना आप सीक्रेटली पता करते हैं। और जो कोई भी यहाँ पे इल्यूजन फैलाता है ना, आप भ्रम में बिल्कुल नहीं पड़ते हैं। और लोगों से भी आप यही कहते हैं कि जितने भी झूठे लोग होते हैं ना, जितने भी फेक लोग होते हैं ना, जितने भी इस तरह के बनावटी लोग होते हैं ना, उन सब से दूर रहा करो। जल्दी किसी की बातों में नहीं आया करो। आप लोगों को ऐसी बातें कहते हैं जिसकी वजह से ना लोग बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि आपने जो भी कहा सही कहा।
ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए जो भ्रम में डालें, जो कंफ्यूज करें आपको। देन 8 ऑफ वैंड्स, आप ना किसी भी फील्ड में जाते हैं तो आप ना बहुत ही जल्दी सक्सेस पा लेते हैं। कोई भी काम अगर आप करते हैं ना तो उसमें आपको जल्दी सफलता मिल जाती है, और अगर अभी आपको नहीं मिली है ना तो बहुत ही जल्द आपको मिलने वाली है, क्योंकि ये कार्ड ना सडन का है, तुरंत के तुरंत आपको मिलेगा। आप बिलीव रखते हैं कि जो मैंने किया है ना उस पे मुझे ज़रूर कोई ना कोई चीज़ मिलेगी। यहाँ पे कोई भी काम हो सकता है। देन द मैजिशियन, आप ना कुछ भी करने की हिम्मत रखते हैं, मतलब आप ना इतनी ज़्यादा क्षमता रखते हैं कि आप कुछ भी कर सकें। आप में इतनी ज़्यादा ताकत है कि आपने जो कह दिया ना उसको आप करके दिखाएंगे। जो भी कुछ आपने कह दिया उसको आप बना के दिखा देंगे। इस कदर के आप मतलब इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। और लोग अगर आपको मैनिपुलेट करते हैं या फिर आपको कंफ्यूज करते हैं या कुछ गलत रहता है, आपको ऐसा लगता है, तो आप ना उस चीज़ को तुरंत जान जाते हैं और अपनी तरफ से ना आप ऐसा कोशिश करते हैं कि मैं सारी चीज़ें ठीक कर दूं। जो मैं मतलब दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ असलियत में, वो सारी चीज़ ना रियल होती है, आपकी फ़ेक नहीं होती है। आप ना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं और साथ में आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ लेते हैं कि आपको जो काम दिया गया है या फिर आपको जो काम करना है, चाहे वो कितना भी कठिन काम हो, आप उसको करने की हिम्मत रखते हैं। एक मैजिशियन की तरह, जैसे कि वो कुछ भी बना लेता है, कुछ भी कर लेता है, उसके तरह हैं आप। जो आपने सोच लिया ना उसको आप करके रहते हैं। और यही चीज़ देख के ना लोग हैरान हो जाते हैं। यही चीज़ लोगों को प्रभावित कर जाती है कि ये जो भी चीज़ कह देता है ना तो वो चीज़ करके दिखाता है, ये वो चीज़ ये पा लेता है। देन क्वीन ऑफ कप्स, आप ना इमोशनली बहुत ही ज़्यादा बैलेंस रहते हैं। आप अपने इमोशंस को ना तभी बाहर आने देते हैं जब आपको लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जिसके सामने मुझे अपना इमोशन दिखाना चाहिए। आप सिर्फ उसके सामने ही अपना इमोशन दिखाते हैं। नहीं तो आप कितनी भी कठिनाइयाँ रहे ना, कितने भी आप दुख में रहें, आप अपना इमोशन अपने अंदर रखते हैं, अपने आप को संभाल के रखते हैं। आप बिल्कुल भी सामने वाले को पता नहीं लगने देते हैं कि आप इस टाइम क्या महसूस कर रहे हैं। इमोशनली ना आप बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हैं। आपको पता है कि किस जगह पे मुझे कैसा रहना है। सबके सामने आप कभी भी इमोशनली अपने आप को वीक नहीं दिखाते। आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट में रहते हैं और स्ट्रॉन्ग भी हैं आप। आपकी थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आप ना दिल से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। यहाँ पे लोग इसलिए प्रभावित हो जाते हैं कि वो जब आपकी सिचुएशन संभालने वाली स्थिति देखते हैं ना कि किस जगह पर आप कैसे इमोशनली अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, अपने आप को किसी भी सिचुएशन में ढाल लेते हैं, तो उस चीज़ से लोगों को वो चीज़ लोगों को बहुत प्रभावित करती है। देन द सन, आप ना हमेशा फ्रेश मूड में रहते हैं कि आज मुझे कुछ नया सीखना है, आज मुझे कुछ नया जानना है। आप हमेशा उत्साह में रहते हैं और ये चीज़ ना आपकी ज़िंदगी में ना बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ शाइन लेके आती है, चमक लेके आती है। और यही सोच ना लोगों को प्रभावित करती है कि आप हमेशा कुछ नया करने की सोचते हैं कि आज मेरी सुबह हुई है तो आज मुझे कुछ नया करना है। अपनी ज़िंदगी में हमेशा आप कुछ नया ढूंढते रहते हैं और आपको ना यूनिवर्स का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और इस टाइम हो सकता है कि आपको कुछ बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई ऐसी खबर जिसकी वजह से ना आपको बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस फील होगा या कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। देन 3 ऑफ कप्स, आप सेलिब्रेशन बहुत ही ज़्यादा करते हैं। आपको सेलिब्रेट करना पसंद आता है, लोगों से इंगेज करना पसंद आता है। जब लोग आपसे मिलते हैं, जो आपके अपने लोग हैं, जब आप उनके साथ रहते हैं, पार्टी करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, तो आपको ना बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। और ये टाइम ना दिखा रहा है कि आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। और आप अक्सर अपनी छोटी छोटी चीज़ों को ना सेलिब्रेट करते हैं, जो लोगों को प्रभावित करती है कि अपनी ज़िंदगी में ना हमें दुख में नहीं ज़्यादा व्यतीत करना चाहिए, हमें अपनी छोटी छोटी खुशियों को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। आप लोगों को ये सिखाते हैं और यही चीज़ देख के ना लोग प्रभावित हो जाते हैं कि आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को भी सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए आपके पास ना बड़ी चीज़ बहुत जल्दी आ जाती है। और ऐसे ही आप जब छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना शुरू कर देंगे, महत्व देना शुरू कर देंगे, तो बड़ी चीज़ आने में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। देन 10 ऑफ पेंटिकल्स,
10 ऑफ पेंटिकल्स में हम ये देख रहे हैं ना कि आप ना अपने परिवार को बहुत ही ज़्यादा जोड़ के रखते हैं। आपको पता है कि मुझे अपने परिवार पे कितना खर्च करना है, मतलब फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ और फैमिली की हैप्पीनेस की बात करूँ, तो आप दोनों चीज़ को ना बहुत ही अच्छे से बैलेंस करके चलते हैं। चाहे वो घर पे पैसे लगाने की बात हो या फिर किसी को कुछ देने की बात हो, आप उस चीज़ को ना बहुत ही अच्छे से बैलेंस करके चलते हैं। आप अपनी फैमिली में ना किसी को दुखी नहीं देख सकते हैं। चाहे कितनी भी सिचुएशन बिगड़ जाए, लेकिन आप ना किसी को दुख में नहीं देख पाते हैं। आपको अगर आप कभी ऐसा हुआ भी होगा तो अंदर ही अंदर आपको महसूस होता रहता है कि ये बहुत तकलीफ़ में है, ये बहुत दुःख में है। आपको अंदर से फ़ील होता है ये। और इस टाइम ना मुझे हैप्पी फैमिली दिख रही है, जिसके पास सारी चीज़ें हैं। हो सकता है आपने पेट रखा हो, आप अपने पेट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो ये सब चीज़ें ना जब आप बाहर का आप सँभालते हैं, घर का आप सँभालते हैं, सबको देख के चलते हैं, तो ये सब चीज़ें जब लोग देखते हैं ना, तो वो आपकी स्ट्रेंथ से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि आप सारी चीज़ें कितनी अच्छे से मैनेज करते हैं। चाहे वो बाहर की चीज़ हो, चाहे घर की चीज़ हो, चाहे सँभालना हो, चाहे पेट को लेके सँभालना हो, ये सब चीज़ें ना आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं। देन द फूल, अपनी लाइफ में ना आप जो भी डिसीज़न लेते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के कदम रखते हैं और अपनी लाइफ में ना आप कोई भी चीज़ भूलते नहीं हैं और आप ना एक स्टेप लेके चलते हैं कि मुझे इतना ही आगे बढ़ना है। हर चीज़ें ना बहुत ही सोच समझ के आप आगे बढ़ते हैं। और आपको ना हो सकता है ट्रैवलिंग पसंद आता हो, घूमना पसंद आता हो, और आप हमेशा पॉजिटिव सोचने वाले हैं और हमेशा आगे बढ़ने की आप सोचते रहते हैं, नई नई चीज़ें सीखने की सोचते रहते हैं आप। और यही चीज़ लोगों को प्रभावित करती है कि अपने आप को खुश रखो, घूमो फिरो और अपने आप को पॉजिटिव भी रखो। देन 2 ऑफ वैंड्स, आप ना अगर किसी चीज़ को लेके सोचते हैं ना, जैसे कि जैसे कोई फंक्शन कुछ टाइम बाद होने वाला है या फिर कोई चीज़ कुछ टाइम बाद पड़ने वाली है, चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे इंटरव्यू हो, या फिर कोई भी चीज़ अगर कुछ टाइम बाद पहले पड़ने वाली है ना, तो उस चीज़ को ना आप पहले से ही प्लानिंग करते हैं। आप किसी भी चीज़ की ना पहले से प्लानिंग करके रखते हैं कि मुझे ये स्टेप लेना है या फिर मुझे ऐसा करना है। आप हमेशा आगे की सोचते हैं। आप प्रेज़ेंट में तो रहते हैं, पर आप पास्ट का जल्दी नहीं सोचते हैं। आप कभी सोचते भी होंगे तो उतना महत्व नहीं देते होंगे, पर जो अभी चल रहा है और फिर जो बाद में आने वाला है, उस चीज़ के लिए आप बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग करते हैं कि मुझे कैसे-कैसे करना है, क्या-क्या करना है, कैसे-कैसे ये सब चीज़ें ना मैनेज हो सकती हैं। आप ये सब चीज़ें सोचते हैं। आप आगे के लिए ना बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग करते हैं। ख़ासकर यहाँ पे करियर की अगर मैं बात करूँ, तो करियर में हो सकता है आप बहुत ही आगे की सोचते हैं। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। चलिए जान लेते हैं कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपने ज्ञान को और भी ज़्यादा बढ़ाओ, अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपने आप को मजबूत रखो, लड़ाई झगड़े से दूर रखो और झूठे इंसानों को पहचानो, झूठे इंसानों को पहचानो और अपने आप को भी खुश रखो। अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। अगर आप नहीं रख पा रहे तो आप घूम के आओ कहीं पे, मंदिर जाके आओ। अपने आप को पॉजिटिव रखो और कोई चीज़ सडन आपके पास आने वाली है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपका या तो टाइम एकदम से चेंज होगा या फिर कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में तुरंत जल्दी आने वाली है। और यूनिवर्स कहते हैं कि अपनी छोटी छोटी चीज़ को ना आप सेलिब्रेट किया करिए, अपने आप को खुश रखा करिए। तो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग और ये था ये यूनिवर्स का मैसेज। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखिएगा और साथ में येस ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।